सर्वस्नेह परमात्माओं, जीवन ऐसे ही बदल जाएगा। जीवन कल कुछ होता है, आज कुछ और अलग हो जाता है। आप देख नहीं पाते हैं कि जीवन में कहां कहां कैसे कैसे बदलाव आ रहा है। ख्याल करके रखना, ये बदलाव दिखाने के लिए ही साधु लोग केसलोच तुम्हारे सामने करते हैं। कल तक बुड्ढे बाबा लग रहे थे, आज क्या लग रहे हैं? तो आप ये समझो, ऐसा जीवन बाहरी शरीर में नहीं बदल रहा है, अंदर भी बदल रहा है। जैसे ही तुम संयम की साधना करना शुरू करोगे, तुम्हारा जीवन बदल जाए और तुम युवा हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बाहर का बदलाव नहीं, ये अंदर का भी बदलाव है। जैसी साधना की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करोगे, अंदर भी तुम युवा हो जाओगे। बाहर तो शरीर युवा हो जाता है, लेकिन अंदर से भी युवा होना है। विचार करना, साधु की जीवन की साधना में केसलोच बहुत महत्वपूर्ण अंग है। केसलोच करने के 5 कारण हैं। साधु केसलोच क्यों करते हैं, इसके 5 कारण हैं। सबसे पहला कारण उनका केसलोच मूल गुण है। साधु के कितने मूल गुण होते हैं? 8। सिद्धों के 8 होते हैं, श्रावकों के 8 होते हैं। साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं। कितने मूल गुण होते हैं? 28 मूल गुण होते हैं। उपाध्यायों के कितने मूल गुण होते हैं? 25 होते हैं। आचार्यों के कितने मूल गुण होते हैं? 36। अरिहंतों के कितने मूल गुण होते हैं? 46। और सिद्धों के कितने होते हैं? 8। 28 मूल गुणों में एक केसलोच मूल गुण आया है। एक कारण केसलोच करने का एक कारण है 28 मूल गुणों में एक पहला कारण है मूल गुण में केसलोच। दूसरा कारण है साधु अपने पास पैसा नहीं रखते हैं, तो फिर जाकर नाऊ की दुकान पे कैसे बाल कटवाएंगे। आप कहोगे महाराज मेरे साथ चलो, मैं ब्यूटी पार्लर ले चलता हूं। आप विचार करके रखना, कहां तुम जंगल में मेरा साथ दोगे। और ब्यूटी पार्लर वाला पता नहीं कब क्या क्या तुम्हें मालूम है स्थिति, तुम्हारी आंख बंद करा के बैठा देता है। क्रीम के साथ क्या क्या मिला के लगा रहा है तुम्हें मालूम नहीं है। वीडियो में देखते होगे कभी कभी। विचार करके रखना, साधु पैसा नहीं रखता है, इसलिए उसको केसलोच करना जरूरी है। तीसरे नंबर पर आयाचक वृत्ति है। याचना नहीं कर सकता है कि भाई मेरे बाल बाहर जाके कटवा दो या किसी नाऊ को लाओ। चौथे नंबर पर उनकी तपस्या का एक अंग है। 5वें नंबर पर शरीर की सौंदर्यता, शरीर श्रृंगार से रहित होते हैं साधु, इसलिए भी वो केसलोच करते हैं। सौंदर्यता को ख्याल करना, तुम्हारे शरीर पर सबसे ज्यादा सौंदर्यता किससे आ रही है? बाल से। और कैसे कैसे बाल कटाने के लिए आप इनको, यहां आसाम में चूल बोलते हैं, चूल, हाँ चूल। कैसे कैसे बाल कटाने के लिए कैसे कैसे ब्यूटी पार्लरों पर जाते हो। हम इन बालों के लिए कितना दर्पण देखते हैं। और आप विचार करके रखना, पहले हमारे जमाने में तो 2 रुपए में पूरा मैदान सपासट हो जाता था, हाँ। और आज 2000 में भी नहीं होता तुम्हारे बाल की सेटिंग। कितनी बार हेयर स्टाइल चेंज करते हो, कौन कौन से हेयर स्टाइल बना के रखते हो। अब मेरा कहाँ है वो बिक्की, ये देखो ये भी बिक्की, और निखिल कहाँ है हमारा। ऐसा ओवर ब्रिज बना रखा है, सर्विस लाइन चालू अलग से। ये ओवर ब्रिज, गाड़ी सपासट ऊपर से निकल जाए, सर्विस लाइन पे जाना ही नहीं। ऐसा भी है। कहीं कटोरे वाले बाल बनाते हैं, ये कटोरा रख के, कहीं फौजी कट, कहीं कौन कौन से कट। और मुझे तो आश्चर्य लगता है, पुरुष वर्ग, युवा वर्ग ही बालों की सेटिंग करते हो तो चले, इनको क्या हुआ? ये भी साधना कट।
महिलाओं की एक सौंदर्यता थी, बाल जितने लंबे होते हैं उतना महिलाओं का श्रृंगारशील बरकरार रहता है। अब पता ही नहीं चलता है, कपड़े भी इन्होंने इन जैसे ही पहन रखे। हाँ, मेरे आचार्य भगवान एक उदाहरण अपने जीवन का सुनाते हैं। आचार्य श्री क्षुल्लक अवस्था में थे, विद्यासागर जी महाराज के साथ में थे और आचार्य भगवान विद्यासागर जी के साथ चल रहे थे तो किसी ने कमंडल मांगा, महाराज कमंडल हमें दे दो, हम भी लेके चले। आचार्य श्री ने देखा, दे दिए कमंडल। आचार्य श्री विद्यासागर ने पूछा किसको दिया कमंडल? उन्होंने कि लड़का मांग रहा था, दे दिया। उन्होंने देख तो लो लड़का है लड़की है। अब विचार करके रखना, अंतर ही नहीं है, बाल भी बिल्कुल बॉब कट बाल कटे हैं और पेंट शर्ट में पता ही नहीं चला। आचार्य ने जैसे ही चेहरा देखा, और ये क्या हुआ, तीनों पास करना पड़ गए। ख्याल करना, कभी कभी ऐसा ही होता है, हमारे साधुओं का श्रृंगार बाल नहीं है। अहिंसा की दृष्टि से भी केशरोज करते हैं। पहले नंबर पर मूल गुण है, दूसरे नंबर पर आयाचक वृत्ति है, तीसरे नंबर पर वो अहिंसा की दृष्टि है, क्योंकि अगर बाल बड़े बड़े होंगे तो उनमें जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। जंगल का राजा शेर और तुम्हारे बालों का राजा कौन? जुआ। फिर क्या लगाते हो? मेडिकल। कैसे कैसे वो टप टप करते हैं। ख्याल करना, अहिंसा की दृष्टि से चौथे नंबर पर आयाचक वृत्ति है, पांचवें नंबर पर तपस्या का अंग है। ये बाल जो केशलोज करके हम लोग छोड़ते हैं, तीर्थंकर भगवान जब निर्वाण जाते हैं ना, तो विचार करके रखना, निर्वाण जाने के समय क्या क्या चीज शेष रह जाती है? केस और नख, क्योंकि इनके अंदर जान नहीं है, इनके अंदर प्राण नहीं है। बाल अपने ऊपर से उखाड़ते हैं, बाल जहां जुड़े हैं वहां प्राण हो सकते हैं, लेकिन बालों में कोई कान, इसलिए जब कटिंग कराने जाते हो, काटते हो तो कोई कष्ट नहीं होता है। विचार करना, नाखून आगे बढ़ जाएं, उन्हें काटते हो तो कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन जो जुड़े होते हैं आत्मा से, आत्मा के प्रदेशों से, उन्हें निकालने में कष्ट होता है। अब से इतना ही कहूंगा कि श्लोक से शरीर में सुंदरता आती है। जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अपने बालों को सुंदर बनाने का प्रयास करूं। ख्याल करना, बालों को सुंदर बनाने के चक्कर में आप अपने जीवन को कैसे नष्ट नाबूद कर रहे हैं। बालों की सुंदरता तो बढ़ती जाती है, दर्पण देखकर कितने बार हेयर स्टाइल चेंज करते हो। और मेरे आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर दर्पण देखते समय आयु का बंध हुआ तो नियम से गलत पर्याय में चले जाओ। ख्याल करना, हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी सुंदरता को निखारने के लिए बालों का उपयोग जैसा करते हैं वैसा करें, लेकिन उनके लिए अपनी साधना को छोड़ने का प्रयास ना करें, अपनी साधना को बरकरार रखने का प्रयास करें। इतना ही विचार करना। इन बालों से बहुत से लोग बोलते हैं महाराज मेरे सर में दर्द बना रहता है। ख्याल करना, सर में दर्द बना रहता है, वो अपने बाल थोड़े थोड़े हर शनिवार को काट दे। 7 शनिवार को। बच्चे बहुत चंचल हैं, बच्चे बहुत चंचल हैं, उनको कहीं भी कैसा भी रहता है, 7 शनिवार थोड़े थोड़े बाल उनके काट दें, और काटने के बाद 8वें शनिवार को बाल जलाकर बहते पानी में डाल दो। ख्याल करना, उनकी नजर उतर जाती है, उनके सर का दर्द दूर हो जाता है। ख्याल करो, बाल से सुंदरता शरीर में आती है। कई बार ये हो जाता है, हम लोग अपने जीवन में उस साधना को समझ नहीं पाते हैं। संसार में कोई सामान चाहिए, संसार में कोई सामान खरीदना है तो कैश देना पड़ता है। संसार में कोई सामान खरीदना है तो कैश देना पड़ता है, और मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है तो कैश देना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कैश दोगे तो संसार का सामान मिलता है, और कैश दोगे तो मोक्ष मार्ग का वस्तु, मोक्ष मार्ग का पुण्य अर्जन होता है। दीक्षा के पहले
कपड़ा छोड़ने के पहले क्या होता है? केशलोच। बेटा परीक्षा है, साधु बनना बहुत आसान है, लेकिन केशलोच में परीक्षा हो जाती है। कई साधक केशलोच के बाल निकलते ही भागने लग जाते हैं, भागो भैया ये पता नहीं क्या हो रहा है। और केशलोच करने वाला व्यक्ति भी जब केशलोच करता है तो जैसे किसान अपनी सूखी घासों को उखाड़ के फेंक देता है, वैसे साधु अपने केशों को निकाल के फेंक दे। सूखी की घास नहीं निकालेंगे तो हमारी वहां से ऊर्जावान घास कैसे वस्तु प्राप्त होगी? कई बार घटनाएं घट जाती हैं, कई बार ऐसी घटनाएं घट जा। मुझसे आके पूछता है प्रमुख सागर जी महाराज कहाँ है? मैंने कहा यार गजब यार, कल तक तो मेरी भैया वृत्ति करके गया, शाम को भैया वृत्ति करके गया और सुबह आके पूछ रहा कि प्रमुख सागर जी कहाँ है। मैंने भी कह दिया कि अंदर कमरे में, मैं तो जा रहा हूं, तुम अंदर मिल लेना उनसे। और अंदर जाके देखा, ढूंढा डाला, कहीं नहीं मिले। बाद में फिर आया, बोला महाराज आप ही प्रमुख सागर लग रहे हो। तो मैंने कि फिर तुम हमसे पूछ रहे हो प्रमुख सागर कहाँ है? बोला महाराज बिल्कुल बदल गए हो। ख्याल करके रखना, ये जीवन की साधना को समझने का प्रयास करो, हमारे जीवन की साधना को समझने का प्रयास करो। आप लोग इन बालों को कैसे कैसे मतलब खिजाब भी लगाते हैं, है ना, काले कर लेते हैं। और कभी कभी तो ये गड़बड़ हो जाती है, सर के बाल काले, मूंछें सफेद। मैंने ये क्या हुआ? बोला हमारा ट्विन वन है, ट्विन वन। मूंछें सफेद हैं और सर के बाल हो गया। रियल में घटना घट गई। हाँ विक्की की तो दाढ़ी देखो ट्विन वन हो रही है। हमारे प्रसन्न सागर जी के पास एक है धुलियान का, क्या बोलते हो, रंगीला, और बालों को रंगीला कर दिया उसने पूरे। विचार करना, हम इतना ही सोचे 5 रंगे कर दिए। प्रदीप भाई आप नहीं करवाना, नहीं तो वो कहेंगे कि रंगीला रंगीला महाराज के पास भी रंगीला है। ख्याल करो, हम अपने जीवन की उस साधना को समझने का प्रयास करें। आज इतना ही सोचना, साधु का केशलोच देखना भी बहुत बड़ी पुण्य है, क्योंकि उस पुण्य से हम अपने जीवन की उस साधना को समझ सकते हैं कि हमें भी इस परिणति को प्राप्त करना है। संसार की चीजें संसार में छोड़कर जाने का प्रयास करना। हमारे तीर्थंकर जब केशलोच करते हैं तो पंचमुष्टि केशलोच करते हैं। तीर्थंकर के केशलोच में और संतों के केशलोच में अंतर क्या है? देखो ये आ गया मेरा विक्की भाई, है ना, निखिल भाई, ये भी ओवरब्रिज बना के घूम रहा है। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर के केशलोच में और संतों के केशलोच में अंतर क्या है? तीर्थंकर पहले कपड़े छोड़ते हैं, बाद में पंचमुष्टि केशलोच करते हैं। यहां से नमो अरिहंतालम, नमो अरिहंतालम नहीं बोलते हैं। तीर्थंकर केवल नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। पंचमुष्टि केशलोच वो कपड़े छोड़ने के बाद बोलते हैं, और संतों को कपड़े उतारने के पहले केशलोच करना पड़ता है, क्योंकि केशलोच के बाद ही उनकी तपस्या, उनकी साधना अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। लगता है कि इनका, बहुत से लोगों का ऐसा सोच रहता है कि महाराज जी के केशलोच के समय अगर आंख से पानी गिर गया तो उनको उपवास करना पड़ता है। नहीं, देखिएगा जब यहाँ के बाल उखड़ते हैं ना, इनका संबंध सीधा आंखों से। यहाँ के बाल उखड़ते हैं, इनका संबंध आंखों से है। यहाँ का बाल उखड़ता है तो इनका संबंध आंखों से है। जब यहाँ से निकलता है तो आंख में पानी आ सकता है, आए नहीं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रोना नहीं है, ये यहाँ का संबंध है, इन्हीं से जुड़ा है। जब कभी आप लोग बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे और कहीं गड़बड़ करते थे तो मास्टर क्या करता था? कान भी मरोड़ता था और यहाँ से ये भी उछाता था, इसलिए कि बुद्धि खुल जाए इसकी, क्योंकि यहाँ से बुद्धि खुल जाती थी। उत्तम केशलोच 2 महीने का है। 2 महीने में जो केशलोच किए जाते हैं वो उत्तम होते हैं। 3 महीने में किया जाता है वो मध्यम होता है। 4 महीने में किया जाता है वो जघन केशलोच होता है। 4 महीने के बाद अगर एक भी दिन बढ़ता है तो हमारे उपवास शुरू हो जाते हैं। उसी दिन से हमारे उपवास
क्योंकि दिन बढ़ रहे हैं। हाँ, कभी कभी गुरु आज्ञा से व्यवस्थाओं को देखकर, अस्वस्थता को देखकर दिन बढ़ाते हैं तो उनका उन्हें प्रायश्चित भी देने का प्रयास करते हैं। इनका रिदम आता है, वो जब भी आता है तो बस केस लूज करो, मेरा केस लूज करो, और 2-4 बार उखाड़ते वो दिखाता है महाराज ने मेरा केस लूज कर दिया। पूर्व पर्याय का तपस्वी लग रहा है वो मुझे। अब इस पर्याय में भी बन जाए तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, वो आकर बच्चे के जो और घर में जाता है वो पापा के खींचता है कि अब तुम्हारा भी केस लूज कर देता हूँ। कई बार आप लोगों के बच्चे बच्चियाँ केस लूज कर सकते हैं, घर में रह के भी अभ्यास कर सकते हो। ख्याल करना, अभ्यास में कोई दिक्कत नहीं। मैं नीमच में था, मेरे एक भक्त हैं अनिल जी शाह, जिस दिन मैंने केस लूज किया उन्होंने भी केस लूज किया। उन्होंने कहा महाराज हम साधु नहीं बन पाए, कम से कम घर में श्वेतांबर समाज में वो लोग भी जिस दिन उनके गुरु केस लूज करते हैं वो लोग भी जाके अपने केस लूज करते हैं कि हम भी देखना चाहते हैं। तुम लोग मत करना ऐसा, नहीं तो अभी शुरू हो जाओ और मालूम पड़े कि यहाँ पे आए थे तो हम अकेले 5-10 महाराज बन के चाह रहे हैं। लेकिन प्रयास करना, कभी जीवन में सीखना। मैं तो अशोक बाबू जी से बोलता हूँ तुमको तो दिक्कत ही नहीं है, टेंट तो चला गया है, कनातें रह गई हैं बगल की, हाल की हाल चली जाएंगी। लेकिन ख्याल करना, हमारे कैलाश जी भी बैठे हैं जो कल से पूरी टीम हमें आगे से आगे लेकर जाने की जहाँ जहाँ तैयारी कर रही है। पवन जी भी तो थे ना, कहाँ चले गए? अच्छा, वो व्यवस्था में लगे हैं, बाहर बैठे हैं। आप सबसे आज इतना ही कहूँगा, आज के दिन आप लोगों ने पुण्य लूटा है। भावना ये भाना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन बालों के चक्कर में दर्पण को ना देखें। आज का नियम बनाना, हम एक ही बार दिन भर में दर्पण देखेंगे। अच्छा, गाड़ी चलाओ तो बार बार देख सकते हो, नहीं तो तुमको महाराज एक ही बार दर्पण देखेंगे। अब गाड़ी में तुम पीछे का कैसे देख, ठुक जाएगी कहीं ना कहीं बात हो देख। लेकिन जो हेयर के लिए दर्पण देखते हो, श्रृंगार के लिए करते हो, देखो आज माता जी ने भी कर लिया, हमारा भी हो गया। अब आप लोग भी ये भावना भाव कि हमें भी केस लूज करके अपनी साधना को बढ़ाना है। और जब जब तुम्हारी साधना बढ़ेगी तब तक तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। बच्चे और बच्चियों से कहना चाहूँगा, बच्चियों से कि आप अपने बालों को ज़्यादा फेसिंग में न जाओ, क्योंकि ये बाल तुम्हारे संयम और तुम्हारे सील का प्रावधान होते हैं। इसलिए उन पे ज़्यादा बॉब कट, ये कट, वो कट मत करो, नहीं तो बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा। और बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाएं। आज इतना ही कहकर अपनी बात को पूरी करूँगा कि केशलोज साधु की साधना है, केशलोज से साधु की तपस्या बढ़ती है, केशलोज से आयाचक वृत्ति की पूर्ति होती है। केशलोज एक उनका मूल गुण है और केशलोज करने से उनके शरीर का, अब आप विचार करो, हम पहले अच्छे लग रहे थे, अब आप अच्छे लग रहे, तो केशलोज से श्रृंगार खत्म हुआ या श्रृंगार बढ़ गया? बढ़ गया। ख्याल करके रखना, हम पहले भी अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं, क्योंकि हम संयम के साथ हैं। तो जिस अवस्था में रहते हैं उस अवस्था में अच्छे हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस इतना ही विचार करना, आप अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाएं। मेरा सभी को बहुत बहुत मंगल में आशीष। ओम नमः। जय गुरुदेव।